हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का मैथ लाया हूँ और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे और आज हम लोग 6 नंबर, 7th नंबर, 8 नंबर, 9th नंबर और 10th नंबर को समझेंगे। ठीक है, और ये आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो आइए हम लोग समझते हैं आज के पहले सवाल को। देखिए, आपका 6 नंबर में सवाल है कि tan इनवर्स -1। आपको क्या करना है भाई? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। आपको इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको सपोज कर लो। आप इसको थीटा से सपोज कर लो, समझिए ध्यान से। अब देखो भाई, ये -1 देख रहे हो ना आप, ये tan इनवर्स को आप इस पार करो, इक्वल टू के इस पार करो। ठीक है, तो आपका ये जब tan इनवर्स इस पार जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? tan थीटा। ये आप समझ रहे हो ना कि जब भी ये tan इनवर्स जो है, जो भी इनवर्स है, उसको अगर हम बराबर के इस पार ले जाएंगे तो ये जो है ना, ये -1 का पावर ये खत्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ -1 इक्वल टू क्या हो गया? ये tan इनवर्स इधर गया तो tan थीटा हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू -1। साइड चेंजिंग कर दिए, tan थीटा पहले लिखे और -1 को इधर कर दिए। समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, यहाँ tan थीटा लिख दिए और माइनस। अब सोचो भाई, आप क्लास 10th में पढ़े हो टेबल कि ये 1 कहाँ से आएगा हमें। तो tan 45 1 आपका होता है। tan 45 आपका 1 होता है कि नहीं, बताइए। tan 45 आपका 1 होता है। चलिए, अब देखो भाई, ये tan थीटा देखो। अब देखो 45 को हम क्या लिख सकते हैं? π/4, क्योंकि देखो पाई का वैल्यू क्या होता है हमारा? 180। ठीक है, और 180 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 45 डिग्री होगा कि नहीं। ठीक है, आप समझ गए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप समझिए, यहाँ देखिए, ये tan आपका क्या हो जाएगा? tan आपका क्रॉस हो जाएगा। और एक बात आप और समझिए, इससे पहले आप एक फार्मूला ये जान रहे हो, ये फार्मूला आप जान रहे हो क्या कि -tan x रहेगा तो आप इसको कैसे लिखिएगा? tan -x। आप इस फार्मूला को जान रहे हो ना कि -tan x को कैसे हम लिखेंगे? tan -x। इस तरह से समझ लीजिए आप फार्मूला। अब आप इसको कैसे लिखिएगा? ये देखिए, tan थीटा है। अब देखिए tan, और ये माइनस जो है ना, इस तरह देखिए, ये -tan x है तो ये माइनस इधर गया ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे? ये माइनस को इधर कर देंगे। समझ जाइए आप। ठीक है, अब देखो भाई, ये tan आपका क्रॉस हो गया तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? -π/4। अब देखिए, हम लोग को फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू का रहा, हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? देखो, ये होता है आपका, ध्यान से समझो। इसका मतलब ये हुआ कि ये -π/2 टू π/2, इसके बीच का वैल्यू, इसके बीच का वैल्यू लेना है। इसके बीच का वैल्यू यानी -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच का जितना वैल्यू है उसको लेना है। ये किनारे वाले को नहीं लेना है, बीच का वैल्यू। तो अब बताइए, ये माइनस आपका 45 इसमें आएगा कि नहीं? ये -45 इसके बीच में तो आ ही जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका वैल्यू क्या हुआ? सही हुआ। ये वैल्यू आपका सही हुआ। तो थीटा इक्वल टू आपका क्या हो गया? -π/4। ये आपका हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए, आपका 7th नंबर देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप सपोज कर लो भाई। ठीक है, इसको सपोज कर लो, आप थीटा सपोज कर लो। अब देखो 2/√3, ये सेक इनवर्स को उस पार ले जाओ तो आपका क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। समझिए, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 2/√3। अब देखो भाई, अब आप क्या लोगे?
आप क्या लोगे, जो इतना हो जाएगा 2/√3 वैल्यू हो जाएगा। तो आप ये तो टेबल में पढ़े हो ना कि आपका cos 30 क्या होता है, cos 30 आपका √3/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका sec 30, ठीक है, sec 30 आपका इतना वैल्यू होता है। अब देखो भाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, sec θ इक्वल टू से, इसको आप क्या लिखेगा π/6, क्योंकि पाई आपका 180 होता है, 180 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 30 होगा। अब देखो भाई, ये सेक सेक आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ये सेक सेक आपका क्रॉस हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ, π/6। और आप ये पढ़े हो, अगर आपके पास सेक इनवर्स रहेगा तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू आपका क्या होगा, 0 to π, ठीक है, और -π/2, यानी 0 से लेकर आपका पाई तक का वैल्यू लेना है, और इसमें -π/2 क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा सेक के लिए, ठीक है। यानी 0 से पाई तक का ऑल वैल्यू आपको लेना है, लेकिन -π/2 को नहीं लेना है आपको। तो देखिए ये π/6 जिसको 30 बोलते हैं, आपका इसके बीच में तो आ ही जाएगा। देखिए आपका ये क्या है, 0 to π है, यानी 0 से आपका 180 है, ठीक है। अब इसके बीच में देखिए आपका 30 डिग्री तो आ ही जाएगा। सिर्फ हमें क्या नहीं लेना है, आपको 90 नहीं लेना है, आपको भाई ये 90 नहीं लेना है, आपको ये 90 नहीं लेना है, और बाकी आपको ये जितना है यानी 0 to 180 आपको सब ले लेना है। तो देखिए ये π/6 यानी 30 इसके बीच में आ रहा है, इसलिए हमारा ये वैल्यू सही है। आप इसको समझ गए। अब हम आ जाते हैं 8 नंबर के सवाल, ठीक है, समझिए 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर में देखिए क्या है, इसको सपोज करो cot इनवर्स √3 है, आप इसको थीटा मानिए, ठीक है। अब ये cot इनवर्स को उस पार करो तो क्या हो जाएगा बताओ, √3 इक्वल टू यहाँ आपका cot थीटा हो गया। अब क्या लिखोगे, cot थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। अब देखो ये √3 कब होगा बताइए। देखिए आप tan 30 पढ़े हैं, tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा cot 30, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है और tan का अपोजिट cot होता है, तो ये क्या हो जाएगा cot 30 आपका √3 हो जाएगा, समझिएगा। अब देखो भाई ये cot और 30 को क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे, π/6, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है और 6 से डिवाइड करोगे तो 30 हो जाएगा। ये cot cot आपका क्रॉस हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6। और अगर आपका ये cot इनवर्स रहेगा तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, ये देखो ये होगा, यानी 0 और पाई के बीच का, ठीक है, 0 और पाई का, ये 0 और 180 के बीच का जितना वैल्यू है, तो बीच में तो आपका 30 आएगा ही ना, इसीलिए हमारा ये सही है। अब चलिए भाई हम लोग 8 नंबर तो समझ ही गए। अब हम लोग आते हैं 9 नंबर के प्रॉब्लम पर। समझिए आप 9 नंबर को, ठीक है, आप समझिए 9 नंबर को। आप सपोज कर लो cos इनवर्स -1/√2, इसको आप थीटा सपोज कर लो, ठीक है। अब देखो भाई ये -1/√2 और ये cos इनवर्स इधर गया तो आपका cos थीटा हो गया। अब देखो साइड चेंजिंग कर लेते हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर करो तो -1/√2 हो गया। अब देखो भाई cos थीटा यहाँ माइनस है, आप क्या लिखोगे, cos 45 आपका इतना होता है, कितना 1/√2, ठीक है। अब देखो भाई, देखो माइनस इसको क्या लिखोगे, π/4 लिखोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो एक बात, एक फार्मूला होता है कि -cos x रहेगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, cos π-x लिखोगे। अगर -cos x रहेगा तो आप क्या करोगे, cos π-x लिखोगे, ये फार्मूला होता है। तो देखो इस फार्मूला से इसको आप सही कर लो। इस यहाँ देखो माइनस है ना, इस तरह -cos x है तो क्या लिखोगे, cos π-x, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos π-π/4, ठीक है।
अब देखो भाई ये कॉस कॉस आपका क्रॉस हो गया, तो देखो थीटा इक्वल टू क्या हुआ, पाई माइनस पाई अपॉन 4, नीचे कुछ नहीं तो 1 आपका है, 1 और 4 का एलसीएम 4 हुआ, 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो यहाँ 4 पाई माइनस 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो 1 और यहाँ पाई, 4 पाई में 1 पाई को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4 आपका ये हुआ। अब देखो एक चीज 3 पाई बाई 4 का मतलब हुआ ये 180 हुआ बाई 4, आप यहाँ 45 हो गया आपका, और 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 135 हुआ। अब देखो चूंकि ये हमारा क्या है कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स का आप क्या पढ़े हो प्रिंसिपल वैल्यू 0 टू पाई, ठीक है 0 टू पाई यानी 0 से लेकर पाई तक का ऑल वैल्यू लेना है, चूंकि ये हमारा क्या है क्लोज है, और क्लोज में हमें क्या करना पड़ता है ऑल लेना पड़ता है। जैसे देखो 0 टू 180 इसमें जितना भी वैल्यू आएगा सारे वैल्यू को हमें लेना है, तो इसमें देखिए 135 भी तो आ रहा है ना, इसमें आपको क्या लेना है कि 0 टू पाई ऑल लेना है, क्योंकि ये देखो भाई आपका क्या है क्लोज है, ठीक है ये जो बिग ब्रैकेट है ये क्लोज है, और क्लोज में हमें क्या लेना ऑल को लेना है, ये सारा वैल्यू तो 135 आ ही रहा है ना, इसलिए ये राइट हो जाएगा। ठीक है हम कौन सा समझ लिए 9th नंबर को समझ लिए, अब हम लोग 10th नंबर को समझते हैं, क्योंकि 9th तो हम लोग समझ लिए, अब हम लोग को क्या समझना है 10th नंबर का। आइए आप 10th नंबर समझिए, बड़े मजे से समझिए, फिर हम लोग जो रेस्ट प्रॉब्लम है उसे अगले वीडियो में डालेंगे। ठीक है आप नियमित रूप से अध्ययन कीजिए और बड़े मजे से पढ़िए, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो पेपर और पेन लेकर बैठिए, सिर्फ फिल्म मत देखिए। अब चलिए 10 नंबर के न्यूमेरिकल पर आते हैं, इसको हम लोग लेट करते हैं, औसक इनवर्स माइनस रूट 2 इक्वल टू थीटा, समझो बड़े मजे से समझो भाई। अब देखो यहाँ माइनस रूट 2 है ना, ये कौशिक इनवर्स जो है ये आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका कौशिक थीटा। चलो अब साइड चेंजिंग कर देते हैं, कौशिक थीटा इक्वल टू माइनस रूट 2। अब देखो आप पढ़े हो साइन 45 1/√2, ठीक है तो साइन का अपोजिट क्या होता है कौशिक, ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा कौशिक 45, ठीक है क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है ना, तो साइन का कौशिक अपोजिट होता है। अब समझिए आप ध्यान से समझिए, ठीक है ये 45 को क्या लिखिएगा π/4, ठीक है। और आप एक फार्मूला पढ़े हैं ये वाला 11th में कि ये माइनस कौशिक x रहेगा, तो भाई साहब ये माइनस को ऐसे कर दीजिएगा, तो यही बात तो यहाँ भी है ना, आप समझो मैथ को समझो भाई समझो, ये माइनस को इधर कर रहे हैं, चलो कर दिए ना। अब देखो भाई ये और ये आपका चला गया, ये और ये आपका चला गया, तो थीटा क्या हो गया -π/4। और हम आपको बताए हैं कि कौशिक का प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा -π/2 टू π/2, और इसमें आपको 0 को माइनस कर देना है। कौशिक इनवर्स का ये क्या प्रिंसिपल वैल्यू है कि ये -π/2 से लेकर आपको π/2 तक लेना है, सिर्फ 0 को नहीं लेना है। ये आपका क्या होता है कौशिक का होता है प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे समझिए कि ये -90 से आपका +90 तक आएगा, बीच में सब आ जाएगा, अगर 0 आएगा समझिएगा तो इसमें सबको लेना है, सबको ऑल लेना है, यानी -90 +90 और बीच में जो आता है सबको, लेकिन सिवाय 0 का, 0 को छोड़कर इधर आप -90 से +90 तक में ऑल को लीजिए, ये सब भी लीजिए, दोनों जो एज है किनारा है उसको भी ले लीजिए। अब आप देखिए इसके बीच में आपका -45 तो आएगा ना बीच में, तो इसका मतलब है कि ये आपका ये हुआ आंसर। तो आई होप बच्चों आप आज के वीडियो को बड़े मजे से समझे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह का कंसेप्ट क्लियर वीडियो मिलता रहे तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, अर्थात मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
तो आपको बच्चों इसी तरह का मस्त मस्त डेली वीडियो मिलता रहेगा। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।